Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक्स कहना चाहूँगी उन सभी को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और ये वीडियो होने जा रहा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 से लेसन 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को कम्प्लीटली देखें। साथ ही अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, जानेंगे कौन से मेजर टॉपिक्स को आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज के हमारे चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे 5 मेजर टॉपिक्स दैट आर फर्स्ट द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, विभिन्नता का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं। साथ ही इसे एक एग्जाम्पल स्टोरी के थ्रू समझेंगे जो कि है मेकिंग फ्रेंड्स के नाम से, ये बुक में भी दी हुई है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की विविधता के बारे में, किन फॉर्म्स में, किस स्वरूपों में भारत में विविधता है, विभिन्नता है लोगों में और अलग अलग फीचर्स में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डाइवर्सिटी, विभिन्नता के सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानेंगे, किस तरह से इसने हमारे इंडिया के जो कम्युनल हार्मनी है उसमें एडअप किया है। साथ ही हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है और इसके क्या मायने हैं इंडिया के लिए। इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करना शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेटस ऑफ बीइंग डाइवर्स, यानी कि डाइवर्सिटी विभिन्नता या विविधता परिवर्तन की एक अवस्था है। इट इज़ अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यह बताता है कि किस सीमा तक, किस रेंज में जो लोग हैं, सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और जो लोग हैं वो हमसे कई मामलों में, कई वेज में, इन मैनी वेज दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अस। इट कैन बी देयर लुक्स, family backgrounds, languages, religions, their food habits, dresses and cultures। बहुत सारे लोग हैं इस पूरे विश्व में, आपस में हम एक जैसे नहीं दिखते, हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स अलग अलग हो सकते हैं, लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, कई तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं, हमारे रिलीजन्स, धर्म भी अलग हैं। देयर फूड हैबिट्स, तो लोगों की खान पान की आदतें, उनकी ड्रेसिंग सेंस, क्लोथिंग है, और उनके कल्चर्स हैं, कस्टम हैं, रिलीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं। द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है उस पर्टिकुलर रीजन्स के हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फीचर्स से, फैक्टर्स से। साथ ही इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि आय में असमानता, और कास्ट सिस्टम का भी इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी क्लास में अपने क्लासमेट से कई मामलों में अलग हो सकता है, जैसे कि उसकी ड्राइंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग गेम्स स्किल हैं। तो बहुत कई मामलों में हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, और यही अलग होना ही एक पर्टिकुलर रीजन को या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और वहाँ की डाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। आगे बढ़ेंगे तो इसे हम इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं, जो कि दो रीजन्स के बीच है, केरला और लद्दाख। इस कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरह ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स का वहाँ के कस्टम्स पर, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केरला की। सबसे पहले तो केरला और लद्दाख,
ये एक ही कंट्री के दो डिफरेंट रीजन्स हैं, इनका लोकेशन भी डिफरेंट है। बात करें अगर केरला की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केरला कहाँ है। केरला इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया और इट कंसिस्ट हिल्स, वैलीज, कोस्टल बेल्ट एंड मैनी रिवर्स। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कई पहाड़ हैं, वैलीज हैं, कोस्टल बेल्ट्स हैं, प्लेन्स हैं और बहुत सारी नदियाँ भी हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। साथ ही केरला एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेपर, क्लोव, कार्डामोम जैसे स्पाइसेस को लेकर। कोकोनट, टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू प्लांटेशन यहाँ पर होता है। तो बहुत सारी जो यहाँ पर फार्मिंग की जाती है इवनली और काफ़ी इम्प्रूव तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। तो वहीं बात करें हिस्टोरिकल फीचर्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़, जैविश और अरब ट्रेडर्स का आना हुआ है पास्ट में, जैसे कि सेंट थॉमस जो कि फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी भी कहे जाते हैं। और साथ ही वास्को डे गामा पोर्टुगीज नेविगेटर था जिसने यूरोप से इंडिया तक के समुद्री मार्ग की खोज की। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं हिस्टोरिकल जिनका वहाँ की कल्चरल इन्वायरमेंट पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। लोगों ने कई तरह के धर्मों को अपनाया है यहाँ के लोगों ने, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है। तो अलग अलग धर्मों को भी मानने वाले लोग एक जगह पर मौजूद हो सकते हैं। इन बातों पर वहाँ की जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स का एक गहरा प्रभाव देखने को मिला है। तो वहीं बात करें अगर लद्दाख की, लद्दाख कहाँ पर है? इट इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है जो कि स्नो कवर्ड रहता है द होल ईयर, और इसी कारण यहाँ पर फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, दे प्रैक्टिस लाइवस्टॉक रेयरिंग, पशुपालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पास्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, अवेलेबल है। इट ऑल्सो हैज़ अ गुड ट्रेड रूट थ्रू विच caravans carried items like textile, spices, silk, carpets, etc. टू तिब्बत। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेड रूट है जिसके थ्रू स्पेशली तिब्बत में कारावंस के थ्रू बहुत सारी जो आइटम्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो हम बात कर लें यहाँ के धर्मों की, तो यहाँ पर भी कई समय समय पर बहुत सारे बाहरी लोगों का आना हुआ है, जिसके कारण यहाँ के धर्म भी बहुत सारे जो प्रभावित हुए हैं। अलग अलग धर्मों के यहाँ लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़्म है। तो काफ़ी डाइवर्स रीज़न है ये दोनों अपने आप में। इन पर जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स का, फीचर्स का काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, वो प्रभावित करते हैं बेसिकली हमारे ड्रेसिंग सेंस को और हमारे फूड हैबिट्स को, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो वहीं हिस्टोरिकल फैक्टर्स हमारे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं और हमारी इन चीज़ों पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी टॉपिक को, डाइवर्सिटी को हम समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू। ये स्टोरी बुक में भी दी हुई है, मेकिंग फ्रेंड्स। तो बच्चों, हम जब दोस्त बनाते हैं तो दोस्त हम बनाते हैं उन लोगों को जिनके चॉइसेस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग हमारे जैसी होती हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स को ऐसे लोगों को हम फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं। तो वहीं अगर हम इस स्टोरी में ये जानेंगे, अगर कोई पर्सन हमसे काफ़ी अलग है, उसका जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, और बहुत कई मामलों में वो हमसे डिफरेंट है, तो ऐसे डिफरेंट पर्सन के साथ दोस्ती करना कितना आसान या कितना डिफरेंट होता है, कितना टफ होता है, वो हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। तो बात करते हैं, इस स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर हैं और समीर 1 एंड समीर 2, समीर 1, समीर 2। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड जो आप साइकिल पे देख रहे हैं, दिस इज़ अ बॉय इज विच नेम समीर 1, समीर 1 है ये, और लेफ्ट हैंड साइड है समीर 2। अब यहाँ पर जो समीर 1 है, इनकी स्टोरी को ब्रीफ में समझ लेंगे कि क्या था, किस तरह एक दूसरे से मिले, किस तरह से इनके बीच दोस्ती हुई। तो समीर एक दिन क्या हुआ कि जनपद के क्रॉसिंग पर एक बिजी रोड पर वहाँ से गुजर रहा था साइकिल से, और ये लेने जा रहा था, न्यूज़पेपर परचेज करने जा रहा था। तो वहीं समीर 2 एक गरीब बच्चा है जो वहाँ फुटपाथ के किनारे क्या करता, अखबार बेचता था। और ये समीर 1 के साइकिल के पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है अखबार लेकर, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर, और समीर 1 की तरफ बढ़ाता है। हाँ, समीर 1 उसको रोक देता है और उससे कहता है मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। और तभी समीर 2 क्या हो जाता है, काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है ये सुनकर, और उससे कहता है कि आपको हिंदी आती है, और आपको हिंदी आती है। तो यहाँ पर समीर 1 जो है वो क्या करता है, वो आंसर करता है हाँ मुझे हिंदी आती है और मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए।
इस बात पर समीर दो कहता है, आप दिखते तो अंग्रेज की तरह हैं और आपको हिंदी भी आती है। तो इस बात पर समीर एक थोड़ा सा खींच जाता है और उसे इम्पेशेंटली आंसर देता है, आई कैन राइट रीड स्पीक इन हिंदी एज हिंदी इज़ वन ऑफ माई सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। तो इस बात पर यहाँ पर ये बात समीर दो सुनता है और उसने ये शब्द कभी नहीं सुना था सब्जेक्ट नाम से। वहाँ पर इस समय पर समीर एक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे समीर एक जब दोबारा न्यूज़पेपर लेने आता है तो समीर दो उसको अखबार देता है, हिंदी न्यूज़पेपर, और उससे पूछता है, भैया आप ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इस बात पर समीर एक पेशेंटली आंसर देता है कि सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम स्पेशली स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो वहीं समीर दो से पूछता है कि तुम यहाँ पर अखबार कब से बेच रहे हो। तो समीर दो बताता है कि वो काफ़ी छोटा था, उसकी फैमिली मेरठ में रहती है और यहाँ पर वो अखबार बेचता है। तो ये सारी चीज़ें वो एक दूसरे से पूछते हैं। इस पर समीर दो से पूछता है, आपका नाम क्या है। समीर दो बताता है, मेरा नाम समीर है। और पूछता आपका नाम। तो समीर एक इस पर कहता है कि मेरा नाम भी समीर है, चलो तो आज से मैं समीर एक और तुम समीर दो कहलाओगे। तो आपने क्लासेस में भी देखा होगा, जब एक ही नाम के दो बच्चे होते हैं तो मैम किस तरह से यश वन, यश टू या अंजलि वन, अंजलि टू इस तरह से नाम रख देती हैं। इस तरह से यहाँ पर जो समीर वन समीर दो दोनों आपस में हंसते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब दोबारा मिलते हैं तो समीर वन को समीर टू काफ़ी उदास नज़र आता है। वो उनसे पूछता है वो उदास क्यों हैं। तो समीर दो कहता है कि उसकी फैमिली मेरठ में और वहाँ पर सामाजिक दंगे हो रहे हैं जो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इस बात पर समीर एक कहता है, इसलिए तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है। तो समीर दो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। मैं तो यहाँ पर जो समीर एक है वो हिंदू फैमिली को बिलोंग करता है, तो वहीं समीर टू मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता है। इस तरह से दोनों आपस में अलग हैं। तो वहीं पर तभी इसकी साइकिल के पीछे काफ़ी सारे ट्रैफिक हो जाता है और वो वहाँ से समीर दो चला जाता है और इसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिलते। हम देखेंगे यहाँ पर कि समीर एक समीर दो जो दोस्त बनने लगे थे, इन दोनों का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा अलग है। वहीं समीर एक को देखें तो ये हिंदू फैमिली को बिलोंग करता है, ये मीडियम फैमिली से है, ये स्कूल भी जाता है और यहाँ पर इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आती हैं। तो वहीं समीर दो मुस्लिम बैकग्राउंड है इसका, पुअर फैमिली को बिलोंग करता है और इसे केवल हिंदी ही आती है। तो इस तरह से दोनों का बैकग्राउंड अलग होने की वजह से भी इन दोनों की दोस्ती जो है थोड़ा सा मुश्किल थी, लेकिन इन्होंने पॉसिबल किया। अट्रैक्ट होते हैं हम लोग एक दूसरे के चेंजेस को लेकर। तो इस तरह से हमने इस डाइवर्सिटी को जाना। आगे पढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत की विभिन्नता के बारे में बात करेंगे जो कि कई रूपों में देखने को मिलती है। चाहे बात करें लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस जो है हमारे यहाँ वो तो उस मामले में रिच है हमारी कंट्री। देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट आर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि और इसके अलावा कई सारी लोकल लैंग्वेजेस भी हैं, कई भाषाओं में लोग बात करते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि हम कई सारी भाषाओं को जान सकते हैं और उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। तो वहीं धर्म की बात करें रिलीजन्स में, तो हमारे यहाँ भी कई सारे अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियंस हैं। तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। वो अपने धर्म से जुड़ी हुई सारे कस्टम्स और जो रिचुअल्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से भारत में एक दूसरे के कस्टम और रिलीजियस को एंजॉय भी किया जा सकता है और इनक्रीज करके और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इन्वायरमेंट को। तो वहीं कल्चर की बात कर लें तो एक दूसरे के जो है वे ऑफ लाइफ है और या आर्ट हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे आपस में अलग अलग होते हैं। तो हमारा कल्चर्स भी आपस में एक दूसरे के अलग अलग हैं। और वहीं बात करें अगर फेस्टिवल्स की, तो हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ले लीजिए, ओणम, बिहू, पोंगल है। तो वहीं रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है, ईद है और नेशनल फेस्टिवल्स भी काफ़ी ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं। और बात करें फूड हैबिट्स की, तो हमारे इंडिया के अंदर जो है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में कुछ स्पेशल डिशेस हैं, फूड हैं जो लोगों की स्पेशलिटी, वहाँ की स्पेशलिटी हैं। ऐसा इसलिए उनके जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से फैक्टर का भी इस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हमारे खान पान की आदतें भी काफ़ी अलग हो सकती हैं। और डांस एंड म्यूज़िक की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट डांस स्टाइल और म्यूज़िक कल्चर्स हैं, स्टाइल्स हैं, वो देखी गई हैं स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कि मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, तो कुचिपुड़ी है। ये बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स भी पूरे इंडिया अलग अलग स्टेट्स में ऑब्जर्व किए गए हैं।
तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे क्लोथिंग है और हमारा डांसेस हैं और हमारे फेस्टिवल्स हैं, उनकी उनके डाइवर्स होने की वजह से इंडिया की जो कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग बनाता है, इंडिया को यूनिक बनाता है बाकी देशों से। और यही बात करें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है यूनिटी एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, सकारात्मक पहलू हैं, किस तरह से विभिन्नता ने हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी पर और एनरिच किया है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कर, उसको देखेंगे। वी कैन मेक फ्रेंड्स हु बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हम अलग अलग बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को दोस्त बना सकते हैं, जैसा कि आपने स्टोरी में भी पढ़ा था। वी कैन ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स, अलग अलग होने की वजह से हम अलग अलग तरह के व्यंजन का आनंद भी ले सकते हैं। वी कैन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग त्योहारों को मना सकते हैं, उनकी प्रोसेशन को जान सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। वी कैन वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग कपड़ों को पहनने का भी एक आनंद ले सकते हैं। वी कैन लर्न एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम बहुत सारी अलग अलग भाषाएं जान करके उनको बोलना सीख सकते हैं और उनके जो रिलेटेड कंटेंट्स हैं, बुक्स हैं और लिटरेचर्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं और आइडियाज़ गेन कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी नॉलेज को भी एनरिच कर सकते हैं। तो वहीं वी कैन ट्रेड, ट्रैवल एंड ऑल्सो सेटल डाउन इन अ न्यू प्लेसेस। तो ये कुछ डाइवर्सिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पर। और बात करें इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है कंट्री में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे देखी गई है अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, जिसको इस टर्म को सबसे पहले जो दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था अपनी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अपनी बुक में उन्होंने क्या लिखा है देखेंगे, इन इंडिया द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम इज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी इज एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। कि भारत में कई तरह के बिलीफ सिस्टम्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, रिलीजन हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एवरी वैरायटी, हर विविधता को, हर स्वरूप को हमने क्या किया है, एक्नॉलेज किया है, पहचाना है एंड इवन एनकरेज, और उन्हें प्रोत्साहित भी किया है। साथ ही साथ देखें तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया की डाइवर्सिटी, वो इट इज़ ऑल्सो हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यही भारत की ताकत भी है, मजबूती देता है भारत को। कौन, इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विभिन्नता। और ऐसे एग्जाम्पल हमने जलियांवाला बाग मैसकेयर में भी देखा था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, बैसाखी का मेला था। और इस दिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो है लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसके बाद देखा गया था कि पूरे भारत में मैन एंड वुमेन, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, या फिर किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से, हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, सारे ही लोग आपस में मिल करके उन्होंने भारतीयों ने मिल करके ब्रिटिशर्स का एक कड़ा विरोध किया, प्रदर्शन किया। तो भारत की ताकत ही क्या है, यहाँ की डाइवर्सिटी है। इस तरह हमने इस चैप्टर से सीखा कि डाइवर्सिटी ही भारत की एक खूबसूरती है, उसकी विशेषता है और हमें एक होकर रहना चाहिए। इस तरह से हमने चैप्टर को कर दिया फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।